हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस लेक्चर में हम एक प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जैसे कि आपने इलास्टिसिटी नाम से इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा और इस चैप्टर के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ढेर सारे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, अब हम इसी में से एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म एक रॉड है एम मास एंड लेंथ का एक रॉड है। ये रॉड यूनिफॉर्म इसको वर्टिकली हैंग कर देगा किसी सीलिंग से, ठीक है, जिसका मास m लेंथ l दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a दिया गया है एंड यंग मॉडुलस y दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें से गिवन है और इसके सेल्फ वेट की वजह से इस रॉड के अंदर इलोंगेशन आएगा, अलग अलग जगहों पे टेंशन अलग अलग होंगे, ऐसा हम देखेंगे, हम लोग निकालेंगे भी और स्ट्रेस देखेंगे कि कहाँ वाले पॉइंट पे कितना स्ट्रेस है, यूनिफॉर्म है कि नहीं, और फिर कैलकुलेट करेंगे टोटल इलोंगेशन। तो सबसे पहले पूछा रहा है कि टेंशन निकालिए, आप रॉड में टेंशन निकालिए, बॉटम एंड से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है, इस B वाले पॉइंट पे कितना टेंशन होगा रॉड के अंदर, ये टेंशन निकालिए। ठीक है ना, स्ट्रेस एट पॉइंट B वाले पॉइंट पे स्ट्रेस निकालिए कितना होगा। एलिमेंट्री इलोंगेशन इन द रॉड इन एलिमेंटल पार्ट dx एट पॉइंट B वाले पॉइंट पे हमने एक पार्ट dx कंसीडर किया है, इस dx वाले एलिमेंट में कितने का इलोंगेशन होगा। ठीक है, एंड नेट इलोंगेशन इन द रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट की वजह से इस रॉड में कितना इलोंगेशन आएगा। राइट, देखो क्वेश्चन समझ में आया। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है ना, और चलिए हम करके दिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें टेंशन निकालना है, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हमें टेंशन निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कि अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मान लेते हैं कि ये लैम्डा है और लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, मास बाय लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ होता है v आ गया। ठीक है, हमें निकाल लिया इतना। ठीक है, चलिए, अब ये x लेंथ में कितना मास होगा, ये जो लेंथ है इस x लेंथ में कितना मास होगा हम निकाल सकते हैं। मास इन लेंथ x लेंथ में मास कितना होगा, तो हम यहां बोल सकते हैं कि अगर यूनिट लेंथ में मास m/l है तो x लेंथ में कितना होगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं mx, दैट इज इक्वल टू कितना m/l इंटू x, इतना मास हो गया। ठीक है ना, और ये मास पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा mx इंटू g, लग तो टोटल रहा है, लेकिन इस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा तो इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे जो टेंशन है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो mg जो लग रहा है, दोनों वैल्यू बराबर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के लिए जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना होगा, तो बोलेंगे ये mx इंटू जी, दैट इज इक्वल टू कितना m/l इंटू x इंटू जी। ठीक है ना, ऐसा। तो टेंशन जो है इस रॉड में वेरिएबल हो गया। मगर इसकी बात करें तो सबसे बॉटम वाले एंड पे एट द बॉटम वाले एंड पे टेंशन की बात करें कि x डिस्टेंस पर का टेंशन आ गया। ठीक है ना, तो बॉटम पे कितना हो जाएगा x की वैल्यू 0, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो 0 आएगा। एंड एट द टॉप बोले तो टेंशन कितना आएगा, t एट x इक्वल टू l पे कितना आ जाएगा, स्वाभाविक बात है कि ये mg आ जाएगा, इतना टेंशन, मैक्सिमम टेंशन होगा टॉप पे, बॉटम पे 0 एंड x डिस्टेंस पर का टेंशन ये आ गया। राइट, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेस कितना आएगा। तो हमें पता है कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, लोड नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लोडिंग है, तो ये स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड F अपॉन एरिया होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि टेंशन के बराबर ही हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये टेंशन एट x अपॉन एरिया, तो
तो सिग्मा एट एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा एट एक्स आ जाएगा m बाई एल इंटू ए इंटू जी इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया स्ट्रेस आपका। और आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रेस एक्स के साथ वेरी कर रहा है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है स्ट्रेस भी इसका बढ़ता जा रहा है। राइट, बहुत अच्छी बात, हमने टेंशन निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन था कि dx वाले पार्ट में आप बताओ कितने का इलोंगेशन आएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा और बेसिक से ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं पहले स्ट्रेस का जो है वैल्यू जो आया निकल करके एक्स पे वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, स्ट्रेस कितना आया अपना, स्ट्रेस आ गया एम जी अपॉन एल ए इंटू एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इलोंगेशन की बात करते हैं। एफबीडी थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये dx वाले पार्ट को मैं और थोड़ा सा बेहतर दिखा रहा हूँ कि dx वाला पार्ट जो है ये dx वाला पार्ट, dx वाले पार्ट पे नीचे से फोर्स लग रहा होगा, नीचे से फोर्स लग रहा होगा ये mg है ना। आप सिंपल ना यहाँ पे टेंशन ही मान लो दोनों तरफ से, टेंशन एट x एंड ऊपर भी क्या है टेंशन एट x प्लस डी टेंशन एट x, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, और ये वैल्यू क्या है बहुत ही छोटा है नेग्लिजिबल, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि इस लोड की वजह से ये एलिमेंटल पार्ट जो dx लेंथ का है, जो dx लेंथ का है, इसमें इलोंगेशन आ गया, और इलोंगेशन कितना आ गया होगा, थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया होगा। इसके बारे में हम बोलते हैं कि ये इलोंगेशन dx प्लस डी डेल्टा मान लेते हैं, डी डेल्टा है ना। dx तो पहले से इसमें एलिमेंटल लेंथ था, और इस एलिमेंट्री लेंथ में डी डेल्टा अमाउंट का लेंथ में चेंज आ गया, और दोनों तरफ लोड वही है dsx एंड d at x। ठीक है ना, चलिए तो हम ये डी डेल्टा कितना बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्ट में जो स्ट्रेन आया वो स्ट्रेन कितना होगा लिख सकते हैं अपन, स्ट्रेन यहाँ लिख सकते हैं, जो स्ट्रेन है स्ट्रेन इन एलिमेंट्री पार्ट dx, कितना स्ट्रेन आएगा ये, तो बोलेंगे dx अपॉन डी डेल्टा अपॉन dx, कितना स्ट्रेन आएगा। और जैसा कि स्ट्रेन हम जानते हैं ये होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो इसको रिलेट कर सकते हैं अपन डी डेल्टा दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन वाई इनटू dx। तो डी डेल्टा की जो वैल्यू आई, जो एलिमेंट्री चेंज आया वो कितना आ गया, ये आ गया आपका mg अपॉन एल ए इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब आप ये बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे कि ये जो डी डेल्टा है एलिमेंट्री इलोंगेशन इन एलिमेंट्री पार्ट, ये अलग 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 एलिमेंट dx 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 इस एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग होगी। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि इस पूरे के पूरे रॉड में हर एक जगह एलिमेंट्री पार्ट का इलोंगेशन सेम होने वाला नहीं है। तो फिर तो अलग अलग एलिमेंट्री पार्ट का इलोंगेशन अलग अलग है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम अगर चाहें कि टोटल इलोंगेशन निकालें, देन फोर्थ क्वेश्चन वही था अपना, टोटल इलोंगेशन मतलब डी डेल्टा का इंटीग्रेशन, ये आएगा आपका टोटल चेंज इन लेंथ एल, ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू ये mg अपॉन एल ए इंटू एक्स डी एक्स। टेकिंग इंटीग्रेशन साइन बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देना है, और लिमिट इनिशियली जो एलिमेंट है वो x इक्वल टू 0 पे है, एंड फाइनली जो एलिमेंट है वो x इक्वल टू l पे है। तो आप 0 से लेकर के l तक का लिमिट लगा दो, तो यहाँ से आ गया डेल्टा l दैट इज इक्वल टू mg अपॉन एल ए एंड यंग मॉडुलस, सॉरी छूट गया था बच्चों यहाँ पे, y भी होगा यंग मॉडुलस y, एंड यहाँ आ गया क्या x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट लगा दो 0 से लेके l तक, ये छूट गया था, थैंक यू। तो यहाँ पे डेल्टा l इक्वल टू कितना आ गया, mg अपॉन एल ए वाई, राइट, इंटू कितना
एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, एल से एल कैंसिल हो गया, एंड नेट इलोंगेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एम जी एल अपॉन 2ay, ठीक है ना, ऐसा। अब इसमें एक एनालॉजी है, ध्यान से समझिए, थोड़ी समझ में आ गया, इजीली समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इसका वेट अगर अपन मान लेते हैं, इसका वेट मान लेते हैं कि अगर ये m लेंथ का रॉड, m मास का रॉड है, तो बेटा इसका जो ये मास है टोटल m है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रहा होगा mg। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं चेंज इन लेंथ का कि डेल्टा l बराबर कितना एफ एल अपॉन ए वाई होता है। तो यहाँ से तो आना चाहिए था mg l अपॉन ए वाई, लेकिन यहाँ डिवाइड बाई 2 है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है कि इस रॉड को आप मासलेस मान लो, एंड इनका जो वेट है उसके हाफ अमाउंट का लोड नीचे लगा दो, mg/2 कर दो, ठीक है ना, mg/2 कर दो। और mg/2 करने के बाद आप मान लो कि ये रॉड कैसा है, मासलेस है, मासलेस है, और इलोंगेशन का फॉर्मूला लिख दो जिसमें ये mg/2 कर लो, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए किसी लेक्चर में किसी अच्छे क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू।